बेवफा, माना क्या है खोना क्या है, तुम क्या जानो यारे बेवफा, माना क्या है खोना क्या है। भाई साहब, एक्सक्यूज मी, जी मैडम। अलियन कंपनी कहाँ पर पड़ेगी यहाँ से? जी जी, यहाँ से आप जाएंगे ना सीधे हाथ पे मेन रोड पे, तो उल्टे हाथ पे देखिएगा एक चौरंगी है, उस चौरंगी के साथ ही है। आलू ले लो, सब्जी वाला आलू ले लो। कहाँ रह गए थे? इतनी देर लगा दी। डेट पे क्या हुआ था ना, इसलिए कॉफी पीने में और दिल की बातें करने में थोड़ा टाइम तो लग ही जाता है। ये जो घूरा है ना तुमने मुझे डेट का सुन के, इससे साफ पता चल रहा है कि शादी के 5 साल बाद भी तुम मेरे लिए उतनी ही पॉजिटिव हो जितनी पहले हुआ करती थी। यार मैं तो स्कूल छोड़ा सीधा बाजार से लेके घर पहुंचा। सर प्लीज जल्दी करो, मैं नहीं चाहती कि तुम लेट हो। सुनो, जैसे अगर आपका शौहर रोमांटिक हो रहा तो जब आपने थोड़ा सा रोमांस करने में पैसे लगते हैं क्या? सैद पागल, जाओ जाकर तैयार हो। हमें दवाई खा लिया आपने? हाँ बेटा, खा ली। और नाश्ता नहीं किया? नहीं नहीं, नाश्ता कर लिया था। तो ये क्या रखा है अम्मी? सारा नाश्ता ऐसे का ऐसे ही पड़ा है, और आपको पता नहीं कि दवाई बगैर नाश्ते के नहीं खानी थी। अरे मैं तो समझ रही थी कि मैंने नाश्ता कर लिया है। पता नहीं क्या हो गया बेटा, मेरे दिमाग को कुछ याद ही नहीं रहता। ऐसे चलें जल्दी से नाश्ता कर लें, दवाई दोबारा मत खा लीजिएगा प्लीज। अच्छा बेटा, दवा खानी है ना? बीवी कहाँ? मेरा शौहर यहाँ काम करता है, सलीम। वो सलीम जिसका झगड़ा बताओ, वो तो गया। गया? कहाँ गया? थाने। और कहाँ जाएगा? मगर क्यों? सुपरवाइजर का सर फाड़ा तेरे शोर ने। फैक्ट्री उसको इनाम तो देने से रही। कौन से थाने गया है वो? ये करीबी थाना है, किसी रिक्शे वाले को बोले वो आपको पहुंचा देगा। शुक्रिया, चलो। जितना मैं चाहती हूँ कि हम लेट ना हो, उतनी देर कर रहे हो। जल्दी से नाश्ता करो। डॉक्यूमेंट्स वाली फाइल नहीं मिल रही, उसे ही ढूंढने में लगा हुआ हूं। तुमने तो नहीं देखी? क्या मतलब? अभी फाइल भी ढूंढनी है? नाश्ता भी क्यों कर रहे हो? जाओ जाकर फाइल ढूंढो। हद होती है केयरलेसनेस की। देखता हूं। जैद बेटा, बेटा देख, ये मेरी दवाइयों की फाइल है ना? जी अम्मी, ये मुझे दे दें आप। मगर इसमें तुम्हारी तस्वीरें क्यों लगी हैं? हाँ अम्मी, वो कंपनी में अप्लाई किया था ना मेडिकल के लिए, तो दवाइयों के साथ साथ तस्वीरें भी थी, तभी तो कार्ड बनेगा। अच्छा अच्छा, अब नाश्ता ठीक से करके जाना दफ्तर। जी। गुड, वेरी गुड।
आप तो ऑस्ट्रेलिया गए ही गए। आपका केस बहुत स्ट्रांग है। देखिए, एज के आपको पॉइंट्स मिलेंगे, एजुकेशन में आपका कोई गैप नहीं है, उसके अलग से आपको पॉइंट्स मिलेंगे। आइल्स में 6 और उनको चाहिए 5। अच्छा। और ऊपर से मेरे जैसा कंसल्टेंट। अरे उसके तो पॉइंट्स ही पॉइंट्स। तो फिर अप्लाई करते हैं ना स्टूडेंट वीजे के लिए। ठीक है। आप उसकी फीस लाएं। जी जी लाएं। अच्छा राज साहब, अगर काम नहीं हुआ तो ये पैसे? अरे नहीं भाई, ये फीस जो है नॉन रिफंडेबल है। लेकिन आप ऐसा सोच क्यों रहे हैं? मैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया की सड़कों पे नाचते, घूमते, हंसते, मुस्कुराते देख रहा हूँ। आप ऐसा मत सोचिए, आपका वीजा लग ही लगे। हाँ अच्छा, इंशाल्लाह। लेकिन राशिद साहब, अंदाजन दिन कितने लगेंगे, कुछ आइडिया है आपको? 1 हफ्ता। आप अगले बुध को मुझसे राब्ता कर लीजिएगा। ठीक है, चलें, सही है। थैंक यू सो मच। ओके। एक हफ्ते बाद मुलाकात होती है फिर इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं एक हफ्ते बाद इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। जल्दी हो जाएगा। देखो बीबी, यहाँ रोने धोने का कोई फायदा नहीं है। FIR कर चुकी है। अगला तो इक़दाम कत्ल के दफात लगा रहा था। नहीं नहीं सलीम, बस गुस्से का तेज है। कत्ल तो देखो बीबी, मामला रफा दफा हो सकता है। अभी FIR कच्ची है। मैं दूसरी पार्टी से बात करता हूँ कि वो राजीनामा लिख दे, लेकिन खाली हाथ कुछ नहीं होने वाला। 20,000 का इंतजाम कर लो। 20,000? ज्यादा लग रहे हैं तो भर्ती रहो वकीलों की फीस, शोर अलग सड़ेगा जेल में। नहीं, मैं कुछ करती हूँ सुखा। हाँ ठीक है, जाओ जाके इंतजाम करो। मगर क्या मैं सलीम से मिल सकती हूँ थोड़ी देर के लिए? पहले पैसों का इंतजाम कर लो, फिर घर ले जाना। इससे पहले कुछ नहीं हो सकता। सैयद, मैं बहुत खुश हूँ। फाइनली कुछ अच्छा होने जा रहा है। अच्छा, तो मेरे बगैर उदास नहीं होगी? सैयद, ख्वाबों को पाने के लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और मैं हमारे बेहतर मुस्तकबिल के लिए कुर्बानी देने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। क्या बात है आपकी। थैंक यू सो मच। बाय बाय। राज बॉस से पहले ही आ गया। गुड मॉर्निंग सर। तो आज भी 40 मिनट लेट। अनबिलीवेबल। मैं कंपनी का CEO हूं, लेकिन मैं और तुम एक साथ ऑफिस में दाखिल हो रहे हैं। कोई फर्क ही नहीं हम दोनों में। सर वो एक काम करते हैं, कल से मैं ही तुम्हें पिक करता हूं। जब दोनों को साथ ही आना है तो तुम पेट्रोल क्यों खर्च करो? आई एम सॉरी सर, आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। मिलना भी नहीं चाहिए, वरना मैं शिकायत ही खत्म कर दूंगा। पागल आदमी है। पसंद आ गई बेटा आपको? ले ले, चलो मुझे दो, उठा के दो। क्यों? इसे पैक कर दो प्लीज। कितने पैसे? 3,000। भाई जी, ये गाड़ी कितने की थी? 3,000 रुपए की। निकलवा दूं क्या? नहीं। कितने हुए? 500 रुपए।
सारा दिन घर घर जा जा के पैदल चल चल के थक जाते होंगे ना आप लोग। जी बस काम है, करना पड़ता है। हाँ हाँ हाँ, भूख तो बहाने से नहीं टलती ना। दादू। वालेकुम सलाम। आ गया दादी की जान है? सलाम नहीं किया? अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जाओ, जाके मुंह हाथ धो लो। हाँ जाओ। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम सलाम। ये बहू है मेरी। एक मिनट। बहू पैम्पर्स बेचती हैं घर घर, मैंने बुला लिया कि चाय पी लें। सस्ते दे रही हैं तो कहती हूँ अहमद के लिए ले लो। भैया अहमद को जरूरत नहीं है। बड़ा हो गया। अरे देखो तो मुझे भी मालूम ही नहीं है कि अपना अहमद इतना बड़ा हो गया। अच्छा भाई हमें माफ करना, हमारा पोता बड़ा हो गया, पैम्पर्स की जरूरत नहीं है हमें। कोई बात नहीं आंटी। खुदा हाफिज। ऐसे लोगों को घर के अंदर नहीं बुलाया करें, वो पता है ना शहर के हालात कैसे हैं। अरे बहू दिमाग तो जैसे माउफ हो गया है। अब लोग बताओ, पोता बड़ा हो गया है, पैम्पर्स की जरूरत नहीं है और मुझे इल्म ही नहीं है। तुम मुंह हाथ धो लो, मैं खाना गर्म कर रही हूँ। पता नहीं किस गुनाह की सजा मिली है तुझे। जब से तेरी शादी हुई है सलीम से, उसने जिंदगी जीरन कर दी है तेरी। अरे आए दिन एक नई मुसीबत है। खाला ऐसी कोई बात नहीं है, बहुत प्यार करता है मुझसे। बस बस रहने दे आमना, तू तो ऐसे कह रही है जैसे मुझे कुछ नहीं पता। अरे आए दिन वो रोजाना किसी ना किसी से झगड़ता रहता है, और तेरे साथ जो सुलूक है ना उसका किसी से ढका छुपा नहीं है। खाला खुदा के लिए बस कर दो, बहुत आस लेकर आई हूँ तुम्हारे पास। अब किस्मत में जो लिखा है वो तो होकर रहेगा ना, उससे लड़ तो नहीं सकती मैं। अच्छा ठीक है, तेरे खालू आएंगे ना शाम को तो मैं उनसे बात करती हूँ। नहीं कल शाम तक कोई ना कोई बंदोबस्त हो जाएगा। कल शाम तक? पूरी रात उसके साथ हवालात है, पता नहीं कैसे सुलूक होगा। कल शाम तक कैसे इंतजार कर सकती हूँ। अच्छा है, बहुत अच्छा है। एक दिन हवालात की हवा खाएगा ना तो शायद होश ठिकाने आ जाए। अच्छा करती हूँ ना कोई बंदोबस्त। चलती हूँ मैं खाला। भाईजान बॉस की वार्निंग को लास्ट वार्निंग समझिएगा, बहुत खुश नहीं है आपसे। क्यों, मुझे कुछ कहा है क्या? नहीं कहा कुछ नहीं है, मगर अच्छी वाइब्स नहीं है आपको लेकर। और यहाँ कौन किसके खिलाफ गेम खेल रहा है, एक गेम ओवर होने के बाद ही पता चलता है। बस दुआ कर ये वीजा लग जाए यार, तो जान छूटे इस झंझट से। कुछ कहा क्या एजेंट ने? पता नहीं यार, उम्मीद तो बहुत दिलाई है। तो एक काम कर, तू भी मेरे साथ अप्लाई कर। अबे नहीं भाई, एक बार डस पड़ चुकी है। और तू भी जरा देख संभल के काम कर, बहुत चीटर लोग हैं इस लाइन में। तू मेरी फिक्र ना कर, मेरे वाले की रेपुटेशन बहुत अच्छी है। हाँ हाँ, मेरे वाले की भी रेपुटेशन बहुत अच्छी थी, जब तक वो पैसे लेकर भागा नहीं था। यार ये आपको ऐसे सुहाने ख्वाब दिखाते हैं कि बंदा सब कुछ दाव पर लगा देता है, और जब ख्वाब से वापसी होती है तो इनका दूर दूर तक पता नहीं होता। हाँ डरा रहा है मुझे? डरा नहीं रहा हूँ, हकीकत बता रहा हूँ। एनीवेज जो भी कर सोच समझ कर फैसला कर। ठीक है, मैं कंसल्टेंट को कह देता हूँ कि मेरी बीवी बहुत उदास हो जाएगी। भाई मैं नहीं जा रहा। तुम ऐसा सोच भी कैसे सकते हो सैद? क्या हो गया यार, मजाक कर रहा हूँ। मजाक ये नहीं है, मजाक वो है जो हमारे साथ हो रहा है। ये जो जिंदगी जी रहे हैं हम, वो मजाक नहीं तो और क्या है? जो खुशी हमारे दस्तरस में नहीं है वो हमारा मजाक उड़ाती है रोज। फिजा, खाना पीना और सांस लेना जिंदगी नहीं होती, इससे कई ज्यादा बेहतर हम डिजर्व करते हैं। इसको देखो, ख्वाब में भी वही गाड़ी देख रहा होगा जो उसके पास हकीकत में नहीं है। और क्यों नहीं है? क्योंकि उसकी माँ के पास 3000 रुपए नहीं है। नहीं जैद,
हम अपने बेटे को ये हसरत भरी जिंदगी नहीं देंगे, उसका कोई भी ख्वाब अधूरा नहीं छोड़ेंगे। जिंदगी हम अपने लिए नहीं, हिम्मत के लिए बदलेंगे, कुछ भी करके, साथ रहकर या दूर रहकर। साथ तुम्हारा छूट रहा। हेलो, कैसे हैं जय साहब? जी मैं ठीक, राशिद साहब आप कैसे? आप ऑफिस आ जाइए जरा। ऑफिस? खैरियत तो है, आपने तो वेंसडे को कहा था। अरे हाँ, सब खैरियत है, आप आए तो सही, फिर बात करते हैं। जी मैं कोशिश करता हूँ। मैं इंतजार कर रहा हूँ। जी अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। जैन, जैन, यार एजेंट की कॉल थी, ऑफिस बुलाया उसने। ये अली एंटरप्राइजेस की नेटवर्किंग की फाइल है, सारी डिटेल्स इसके अंदर हैं, तो इसकी समरी बना के बॉस की टेबल पे रख देगा। जैन प्लीज यार, जाना बहुत जरूरी है। चल ठीक है, मैं देख लूंगा। थैंक्स। नो प्रॉब्लम। दुआ करना। जरूरत क्या थी थाने आने की? मैं नहीं आती तो और कौन आता? मेरे अलावा तुम्हारा कोई है और? कुछ नहीं होता, 2-4 दिनों में खुद ही छोड़ देते। तुझे क्या जरूरत थी थाने आने की? मुंह उठाकर आ गई है। तुम्हें पता है वो क्या कह रहे थे? कत्ल का मुकदमा लगा रहे थे। तेरे जैसे बेवकूफों की ना जरूरत होती है उनको, डरा के तुझसे पैसे निकाल लिए। कितने पैसे दिए? बोल। 20,000। तेरी मत मारी गई, 20,000 रुपए देकर आ गई। आए कहां से तेरे पास 20,000? खाला से उधार लिए थे। अब उधार उतारते रहो इनका, खाला से लिए थे। तुम वापस आ गए हो ना खैरियत से, खाला का उधार भी चुका देंगे आहिस्ता आहिस्ता। खत्म हो गया अखबार तेरा? चल अब जा, रोटी खाने दे मुझे, चल जा भाई। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम। जी जैद भाई कैसे हैं? बिल्कुल ठीक ठाक। अरे आपको बहुत बहुत मुबारक हो, आपका अप्रूवल आ गया है। क्या वाकई? हाँ वाकई, मैं आपसे मजाक थोड़ी करूंगा। चलिए आए, मैं दिखाता हूँ। दिखाइए दिखाइए। बैठिए ना। ये देखिए, बस अब यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना है, समझे कि वीजा घर चल के आएगा। लेकिन इसका प्रोसीजर क्या होगा राशिद भाई? अरे उसके लिए मैं जो बैठा हूँ, सिडनी की एक यूनिवर्सिटी में मैंने बात की है, उसके एक सेमेस्टर की फीस भरनी है 12.5 लाख। 12.5 लाख? ये तो बहुत ज्यादा है राशिद भाई, इतने पैसे देना तो मुमकिन नहीं है मेरे लिए। हाँ पर एडमिशन तो लेना है। हाँ लेकिन इतने पैसे तो है ही नहीं ना मेरे पास। चले कोई नहीं, एक यूनिवर्सिटी थोड़ी है। अच्छा, मेलबर्न में एक यूनिवर्सिटी है, सिर्फ 7 लाख रुपए खर्चा है। मेरे लिए 7 लाख ही मुमकिन नहीं है राशिद भाई। अच्छा फिर देख ले, अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने से वीजा फौरन मिल जाता है। तो फिर ठीक है, मेलबर्न वाली यूनिवर्सिटी। पैसे आएंगे कहां से? चलिए अब कुछ तो करना है। कैमरा की किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला ले ले, 4.5 लाख रुपए में काम हो जाएगा। इससे कम की गुंजाइश नहीं है बॉस, ये आखिरी ऑप्शन है। किसी से उधार पकड़कर चले जाएं, वहां जाने के बाद फिर 4.5 लाख रुपए वापस करना कौन सी बड़ी बात।
10,000 रुपए हमारी सेविंग अकाउंट्स में भी है, वो भी लिख लो। लेकिन वो तो इमरजेंसी के लिए रखे हैं फिजा। तो ये भी तो इमरजेंसी ही है ना, लिखो। और जो मेरी गोल्ड की चेन है वो 25-30 हजार रुपए में बिक जाएगी। क्या? जी नहीं, गोल्ड की चेन मैं तुम्हें नहीं बेचने दूंगा। अरे क्या हो गया है, अभी पैसों की जरूरत है, बस इसको बेच देना, मैं पहनती भी नहीं हूँ। लेकिन फिजा। रखो इसे। लेकिन फिजा। डोंट वरी, पूरे सूद के साथ वापस लूंगी। सब कुछ मिला के भी तकरीबन 1.5 लाख रुपए बन रहे हैं। बाकी 3 लाख कहाँ से आएंगे? उनका क्या होगा? कहीं ना कहीं से तो करने पड़ेंगे ना, हमारे फ्यूचर का सवाल है। हम कोशिश तो कर सकते हैं ना, और वैसे भी नाउमीदी कुफ्र है। यार थोड़े से पैसे मिल सकते हैं यार। घर के हालात तो तुझे पता ही है, तुझसे कुछ ढका छुपा तो है नहीं। थोड़ी बहुत सेविंग्स है मेरे पास, 20-25 हजार रुपए तक, वो जब चाहे तू ले ले। देख ले यार, अगर कुछ और हो सकते हैं तो। चल मैं देख लेता हूँ। फिजा, लोन का मिलना बहुत मुश्किल है क्योंकि ये हमारे स्कूल की पॉलिसी नहीं है। प्लीज मिसेस खावर, मुझे जरूरत है, वरना मैं आपसे कभी भी नहीं कहती। फिजा, तुम ऐसा करो, अपनी 1 महीने की सैलरी एडवांस ले लो, इससे ज्यादा और कुछ नहीं हो सकता। यार मैं बैंक में जरूर हूँ, लेकिन मेरी गारंटी पे लोन थोड़ी देगा कोई। तो कोशिश करके तो देख। कोई फायदा नहीं है, जितनी तेरी सैलरी है ना, कोई बैंक लोन नहीं देगा।
हाँ यार, तुम जानते हो ना कि मुझे पैसों की इस वक्त कितनी सख्त जरूरत है। अगर इंसान नहीं हुआ पैसों का तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी। मैं लगा हुआ तो हूँ, तुम कोशिश करके देखोगे अगर तुमसे थोड़े बहुत हो जाए तो। मुझे खुद भी अच्छा नहीं लग रहा कि तुमसे पैसे मांग रहा हूँ, लेकिन हाँ हाँ जितने भी हो सके यार, थोड़े बहुत। क्या बात है बेटा, इतने चुप चुप क्यों हो? नहीं अम्मी, कोई बात नहीं। 2-3 दिन से मैं देख रही हूँ, बहुत खामोश हो, उदास उदास से। नहीं अम्मी, दरअसल ऑफिस में आजकल काम बहुत ज्यादा है, वापस आते आते थक जाता हूँ ना, बस यही वजह है, कुछ नहीं। पैसे चाहिए क्या? अम्मी, एक्चुअली इनके एमबीए के एग्जाम्स हैं, उसकी फीस के लिए पैसे जमा करने हैं। अरे बस इतनी सी बात है, लो। अभी खाना तो आ रही हूँ। लो बेटा, ये क्या? पूरे 4,000 रुपए हैं, अभी 2 दिन पहले गिने थे मैंने। पूरे हो जाएंगे ना फीस के लिए? शुक्र है, मुस्कुराया तो। बेटा तेरी फीस हो जाएगी ना अब? बस दुआ कीजिएगा अम्मी। अरे बेटा, मैं तो हमेशा तुम्हारे लिए दुआ करती हूँ, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे। खाना खाओ ना, खाना क्यों नहीं खा रहे हो? क्या करें फिजा, हर कोशिश करके देख ली हमने, लेकिन पूरे के आधे भी नहीं हो पा रहे हैं पैसे। 4.5 लाख रुपए। कुछ लोग इससे ज्यादा की शॉपिंग कर लेते हैं एक दिन में, और कुछ लोगों की सिंपल फैमिली गेट टुगेदर्स में इससे ज्यादा पैसे लग जाते हैं। फिजा, और एक हम लोग हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करने के बाद भी जमा नहीं हो पा रहे। ऐसे तो ना करो यार, दुनिया खत्म थोड़ी हो गई है। मैं कुछ अर्से बाद फिर कोशिश करूंगा, लेकिन अगर तुम इस तरह हिम्मत हार गई तो बात कैसे बनेगी? चलो फिलहाल मैं कंसल्टेंट को मना कर देता हूँ कि पैसे नहीं हो पाए, जब होंगे तो फिर दोबारा अप्लाई कर दूंगा। क्या कर सकते हैं सर? अरे फिजा बीबी, आप आइए आइए, अंदर आइए।
फिजा, डील डन है रिजवी साहब, मैं कल आपको 50 लाख का चेक भिजवा दूंगा। बस ठीक है, रहने दो, तुम जाके चाय ले आओ। आओ फिजा, देखो सब तुम्हारी पसंद की चीजें हैं। मामा, भूख नहीं लग रही है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। रिजवी साहब, आप किसी आम आदमी के साथ नहीं बल्कि कमाल वासिफ के साथ बिजनेस कर रहे हैं, जिसका नाम इस बात की श्योरिटी है कि आपको इस डील में कभी नुकसान नहीं हो सकता। ये तो बहुत खुशी की खबर है। ऑस्ट्रेलिया जाके जैद ना तो सिर्फ अपना फ्यूचर सिक्योर कर सकता है, बल्कि तुम्हारे डैड की निगाह में भी वो मुकाम हासिल कर ले जो अभी तक नहीं कर सका। बस एक प्रॉब्लम है। ये तो शाम को क्लब में मिल लेते हैं ना जी। ऑस्ट्रेलिया जाने के लिए जितने भी पैसे मैं और सैद जमा कर सकते थे हमने कर लिए। मज़ीद और पैसों की जरूरत है। सैद जैसे ही ऑस्ट्रेलिया जाएगा मैं वापस कर दूंगी। खुश रहने के लिए पैसों की नहीं, मोहब्बत की जरूरत होती है, और मोहब्बत जैद तुमसे बहुत करता है। यही क्या कर गई थी ना तुम इस घर से? क्या हुआ? फाके करवा दिए मोहब्बत ने, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। तुम्हें यहां देखकर मुझे बहुत गुस्सा आना चाहिए था, लेकिन तरस आ रहा है मुझे। इतना तरस भी नहीं कि मैं तुम्हारी मामूली मदद कर सकूं। ठीक हो रहा है तुम्हारे साथ, ऐसा ही होना चाहिए था। तुम्हारी तरह की हर लड़की का नसीब ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी खोखली मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को टकरा के चली जाती है। बंद करो ये आंसू, अभी अपनी कदर कीमत खो चुके हैं मेरी नजर में। एक वक्त था कि इन आंसुओं के लिए मैं अपनी दुनिया लुटा सकता था। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जात से तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी मैसर ना है। क्या हुआ? फाके करवा दिए मोहब्बत ने, भीख मांगने पे मजबूर कर दिया। अभी अपनी कदर कीमत खो चुके हैं मेरी नजर में। एक वक्त था कि इन आंसुओं के लिए मैं अपनी दुनिया लुटा सकता था। अब मेरी पूरी कोशिश होगी कि मेरी जात से तुम्हारी जिंदगी में सुकून का एक लम्हा भी मैसर ना है। तुम्हारी तरह की हर लड़की का नसीब ऐसा ही होना चाहिए, जो अपनी खोखली मोहब्बत के चक्कर में अपने माँ बाप को टकरा कर चली जाती। तो क्या जरूरत थी तुम्हें वहां जाने की? जरूरत थी तो मुझे वहां लेकर गई थी सैद।
पागल तो नहीं? हाँ मैं पागल हो गई हूँ, लेकिन ये पागलपन सिर्फ मेरे लिए नहीं है। 5 साल से जैद मैं सारे दुख सह रही हूँ, जिंदगी से लड़ रही हूँ। क्यों? क्योंकि मुझे उम्मीद थी कि किस्मत हमें जिंदगी बदलने का एक मौका जरूर देगी, और जब मौका मिल गया तो मैं क्यों उसको अपने हाथ से जाने दूं? किसी भी तरह कुछ भी करके, इसीलिए मैं इस आखिरी हद तक गई। ऐसा ये आखिरी मौका तो नहीं है ना मेरी जान। हम मिलकर हालात का मुकाबला करेंगे और तुम देखना एक दिन। एक दिन? कब आएगा वो एक दिन? मेरी हिम्मत जवाब दे चुकी है, मुझमें लड़ने की ताकत नहीं है अब जैद। मेरा सगा बाप मुझे इबरत की मिसाल बनाना चाहता है। मैं सिर्फ इस एक फैसले की वजह से मुझे पूरी जिंदगी अजियत में देखना चाहता है। शायद उनके चेहरे पर बहुत सुकून था, आंखों में खुशी थी, क्योंकि वो जीत गए और शायद हम हार गए। हार गए शायद। जीत गए और शायद हम हार गए। तुम क्या जानो यारे बेवफा